नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल पर। आज हम क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर 7 की हम बात कर रहे हैं। क्लास भी 7वीं, चैप्टर भी 7वां। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट, लाइफ का मतलब है जीवन। जीवन हम कैसे जीते हैं? हम जीवन वहीं पर जी सकते हैं जहां पर या तो हवा की प्रेजेंस हो या पानी प्रॉपर मात्रा में हमें मिले या खाने पीने की चीजों को जब हम जहां भी ग्रो कर सकते हैं उन सभी जगह पर हम लाइफ पॉसिबल कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स में से एक अकेली अर्थ ऐसी है जहां पर लाइफ पॉसिबल है और उसी लाइफ की हम बात कर रहे हैं डेजर्ट के अंदर। कहां पर? डेजर्ट के अंदर। अब डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट को हिंदी में अगर हम बात करें तो डेजर्ट होता है हमारा मरुस्थल। हिंदी में मरुस्थल बोलते हैं, यानी कि वो एरिया जहां पर कम से कम रेनफॉल रिसीव होती है, या ये कहें कि जहां ना के बराबर रेनफॉल रिसीव होती है, जहां पर वेजिटेशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? डेजर्ट कहेंगे। अगर हम किसी ऐसे इंसान से डेजर्ट के बारे में पूछने की बात करें या कोशिश करें जिसको आज तक कभी उसने डेजर्ट के बारे में ना तो सुना है ना ही देखा है, लेकिन जब जैसे ही हम उसको कहते हैं कि मरुस्थल क्या होता है तो उसके दिमाग में एक ही इमेज बन जाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा रेत ही रेत होगा, वहां पर हवाएं चलती होंगी बहुत तेज, रेत के टीले बन जाते होंगे या रेत के गड्ढे बन जाते होंगे और वहां पर जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए ये इमेजिनेशन जो बना हुआ है इसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है या गलत, और अगर सही है तो कितना सही है, किस हद तक सही है। तो इसी को हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डेजर्ट या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट डेजर्ट, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर बताता हूं डेजर्ट की। इट इज एन एरिड रीजन। एरिड का मतलब सूखा हुआ, एक ऐसा क्षेत्र जो सूखा हुआ है जहां पर क्या है, या तो बहुत ज्यादा या बहुत ही कम टेम्परेचर रिसीव किया जाता है, या तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? डेजर्ट कहेंगे। और क्या होगा? वहां पर वेजिटेशन स्कैरी हो जाएगी, यानी कि जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्म या बहुत ही ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो और वेजिटेशन की बहुत ही ज्यादा कमी हो, उस एरिया को हम, उस एरिड रीजन को, उस शुष्क क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? डेजर्ट का नाम लेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आ जाती है 1 या 2 नंबर में कि डेजर्ट को परिभाषित कीजिए हिंदी में, इंग्लिश में डिफाइन डेजर्ट, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अब डेजर्ट कितने टाइप का होता है? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि डेजर्ट तो हमने देख लिया कि ऐसा शुष्क एरिया जहां पर या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है या बहुत ही कम आता है, यानी कि या तो बहुत हाई हो जाता है या बहुत ही लो हो जाता है, और वहां पर रेनफॉल भी कम से कम मिलता है, स्कैरी वेजिटेशन हो जाती हैं, तो उस एरिया को हम डेजर्ट कह सकते हैं। लेकिन डेजर्ट कितने टाइप का है, हम उसको कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? तो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो डेजर्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जब हमने देखो यहां पर हमने कौन से टेम्परेचर की बात की, या तो हाई टेम्परेचर की बात की या फिर हमने लो टेम्परेचर की बात की, या तो हमने हाई टेम्परेचर की बात की या हमने
लो टेम्परेचर की बात की। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? गर्म। तो यानी कि डेजर्ट की एक टाइप जो है वो गर्म से रिलेटेड होगी, हॉट डेजर्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां पर डेजर्ट की कैसी कैटेगरी हो जाएगी? कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने डेजर्ट को कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में बांट दिया, या तो हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट। अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट की या हॉटेस्ट डेजर्ट की हम बात करते हैं, तो हम पहुंचेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। कौन से डेजर्ट की? सहारा डेजर्ट की। और जब ठंडे डेजर्ट की बात करेंगे तो वापिस हम अपने देश इंडिया में पहुंच जाएंगे और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लद्दाख में पहुंच जाएंगे। लद्दाख यानी कि ठंडा एरिया है, और ये एरिया ही नहीं है, ये डेजर्ट भी कहलाता है, कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। जैसे हम सहारा में पहुंचे, वहां हाई टेम्परेचर था तो उसको हमने हॉट डेजर्ट कह दिया। ऐसे ही इंडिया में लद्दाख में जब पहुंचे तो वहां भी टेम्परेचर बहुत कम पहुंचा, तो इसलिए हमने लद्दाख को लो टेम्परेचर के लिए कोल्ड डेजर्ट का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हॉट डेजर्ट कौन सा? सहारा। कॉन्टिनेंट कौन सा? अफ्रीका। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट के साथ साथ हम देश की भी बात करें तो 11 देशों में, कितने देशों में? 11 देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अभी हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पहले हॉट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोल्ड के बारे में, क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर दोनों का ही जिक्र किया गया है। तो पहले हम हॉट डेजर्ट यानी कि सहारा पे चलते हैं। तो सहारा के बारे में बात करते हैं। तो सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। और यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम गलती से अनजाने में अफ्रीका की जगह साउथ अफ्रीका बोल देते हैं, लेकिन बेटा ये गलती मत करना। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका एक देश है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका है, दोनों ही एक चीज नहीं है। जैसे कई बार हम अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका कर देते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है। ऐसे ही अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक कॉन्टिनेंट है तो दूसरा देश है। अब हम कॉन्टिनेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट का नाम है हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 देश हैं जहां पर सहारा डेजर्ट लाई करता है, जहां पर सहारा डेजर्ट लाई करता है। और एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारे इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करें तो उसका एरिया हमारे इंडिया के एरिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। तो एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सहारा डेजर्ट कवर करता है। और ये सारा का सारा एरिया 11 देशों को मिलकर बनता है। कितने देशों को? 11 देशों को मिलकर बनता है। कौन कौन से होंगे वो 11 देश? सबसे पहले ए से, अल्फाबेटिकली मैंने इनको सीरीज में लगाया है, आप पीछे नाम देख पा रहे हैं, तो ये मैंने अल्फाबेटिकली लगाए हैं। इसका मैप भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से देश हैं, कहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ए पे चलेंगे, ए फॉर अल्जीरिया। ए फॉर अल्जीरिया, पहला देश अल्जीरिया। दूसरा सी फॉर चाड, दूसरा सी फॉर चाड। तीसरा ई से, ई फॉर इजिप्ट। इजिप्ट मतलब जिसको हिंदी में हम मिस्र बोल देते हैं। यहां पर पिरामिड भी है, पिरामिड के लिए फेमस है। तो पहला अल्जीरिया, दूसरा चाड, तीसरा हमारा इजिप्ट, और चौथा लीबिया। कौन सा? लीबिया। पांचवा एम से 3 देश बनेंगे, माली, मोरिटानिया और मोरक्को। माली, मोरिटानिया और मोरक्को। उसके बाद एन से हम पहुंचेंगे नीगर, जिसको नाइगर भी बोल देते हैं, नीजर भी बोल देते हैं, तो सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। तो हमारा एन से जो देश था उसका नाम था नीगर। उसके बाद एस से सूडान, टी से ट्यूनिशिया और डब्ल्यू से वेस्टर्न सहारा।
तो ये 11 देश बन गए, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नीगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो इन 11 देशों के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। तो लोकेशन क्या थी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कंट्रीज कितने? 11। एरिया कितना? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और देश कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, मोरिटानिया, माली, मोरक्को, नीगर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 देश हैं जहां पर सहारा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम सहारा डेजर्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सहारा डेजर्ट हमने पढ़ा था गर्म डेजर्ट है। कौन सा है? गर्म डेजर्ट है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था, मेरे दिमाग में भी अभी अभी आया। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है, हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है, यहां पर एक और क्वेश्चन है जो हमें कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन है कि ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है। देखो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है, दूसरा वर्ल्ड का सबसे शुष्क या सूखा डेजर्ट कौन सा है, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट, दूसरा वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। क्या दोनों का जवाब हम सेम दे सकते हैं? कईयों के दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर कोई जगह गर्म है तो सीधी सी बात है वो शुष्क अपने आप हो जाएगी, सूखी अपने आप हो जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर होंगे। अगर हॉटेस्ट डेजर्ट की बात कर दें तो हॉटेस्ट डेजर्ट के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा? सहारा डेजर्ट। और अगर हम ड्राइएस्ट डेजर्ट की बात करते हैं तो ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? आटाकामा। ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? आटाकामा। अब क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे अभी अभी हमने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो आटाकामा कहां पर है? आटाकामा है बेटा साउथ अमेरिका में। कहां पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, अमेरिका एक देश है। मैंने पहले बताया था साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है। तो जो साउथ में है जिसको हम साउथ अमेरिका का नाम देते हैं, वहां पर एक देश है जिसका नाम है आटाकामा। वहां पर वर्ल्ड का सबसे शुष्क डेजर्ट मिलता है। लेकिन अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं तो हॉट डेजर्ट हमें मिलेगा सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसी वीडियो में हम आगे, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। अब आगे इसके पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में। सहारा डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट है? पहले सहारा डेजर्ट जहां अब डेजर्ट बना हुआ है, पहले वो क्या हिस्सा था? वहां पर पेड़ पौधे उगते थे? क्या वहां बारिश होती थी? क्या वहां पर वेजिटेशंस को उगाया जाता था? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वहां के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वहां किस टाइप के लोग रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो किस टाइप से अपना खाना पीना, रहना सहना कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। वहां के फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में आज हम इतना ही करते हैं। अब वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।